दोस्तों, क्या आप पिछले जन्म में विश्वास रखते हैं? दुनिया में कई लोग इसे मानते हैं तो काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो इस पर विश्वास नहीं करते। दोस्तों, फिल्मों में अक्सर आपने पिछले जन्म की घटनाओं को देखा होगा, लेकिन असल जिंदगी में कई लोग इस पर विश्वास करते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो इस पर यकीन नहीं करते। आज मैं आपको ऐसी दिलचस्प घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जो 100% सत्य है, जो कि सही मायनों में एक अनसुलझी पहेली है। दोस्तों, अगर आप पिछले जन्म में विश्वास नहीं करते तो इस कहानी को जानकर शायद आप इसमें विश्वास करने लगें। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल जस्ट फील इट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 5 मई 1957 में इंग्लैंड के हेम्स में जोआना और जैकलिन नाम की दो बहनें अपने एंथनी नाम के दोस्त के साथ चर्च जा रही थी। दोस्तों, तभी तेज रफ्तार की कार ने उन्हें कुचल दिया, जिसमें तीनों की ही दर्दनाक मौत हो गई थी। जिस समय उनकी मौत हुई उस समय जोआना की उम्र 11 वर्ष और जैकलिन की उम्र 6 साल थी। दोस्तों, दोनों ही बच्चियों के माता पिता फ्लोरेंस और जॉन पोलक पर उनकी मौत का इतना गहरा असर पड़ा कि दोनों ही उनके मरने की बात को स्वीकार नहीं कर सके। दोस्तों, वो हमेशा से बस एक ही बात कहते थे कि उन्हें किसी भी कीमत पर उनकी बेटियां वापस चाहिए। दोस्तों, उनके माता पिता ने यह दावा भी करना शुरू कर दिया था कि एक न एक दिन उनकी बेटियां जरूर लौट कर आएंगी, लेकिन उनकी इस तरह की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता था। दोस्तों, फिर इस घटना के कुछ ही सालों बाद 4 अक्टूबर 1958 में जॉन की पत्नी फ्लोरेंस ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। इस बार इन दोनों बच्चियों का नाम जिलियन और जेनिफर रखा गया। दोस्तों, जब ये बच्चियां कुछ ही हफ्तों की हुई तो जॉन और फ्लोरेंस ने पाया कि दोनों ही बच्चियों के शरीर पर कुछ अजीब से बर्थमार्क हैं, लेकिन ये कोई आम बर्थमार्क जैसे नहीं दिखते थे। इन निशानों को देखकर ऐसा लगता था जैसे ये किसी चोट के निशान हैं। फिर उन्होंने गौर किया कि चोट के निशान जैसे बर्थमार्क दोनों ही बच्चों के शरीर पर ठीक उन्हीं जगह पर हैं जिन जगहों पर जोआना और जैकलिन को हादसे के समय चोट आई थी। दोस्तों, मिसाल के तौर पर जिलियन के माथे पर ठीक वैसे ही चोट का निशान था जैसे कि उस कार एक्सीडेंट में उसकी बहन जैकलिन के माथे पर था। ठीक वैसे ही जेनिफर के शरीर पर भी अनेक जगहों पर निशान थे, जिन जगहों पर उनकी दूसरी। दोस्तों, जैसे जैसे दोनों बहनें बड़ी होती गई, माता पिता को उनमें जोआना और जैकलिन की काफी समानताएं दिखने को मिल जाती थी। दोस्तों, लोगों को ये सब जानकर ऐसा लगता था जैसे सब कुछ इत्तेफाक है, लेकिन ये घटना अभी और भी अजीब होने वाली थी। दोस्तों, जिलियन और जेनिफर जैसे कुछ महीनों की हुई तो परिवार वाले विटली बे में शिफ्ट हो गए, और फिर जब वो दोनों 4 साल की हुई तो परिवार वाले हैक्सम फिर से वापस लौट आए। फिर लगातार कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जिसे देखकर हर कोई हैरान था। दरअसल जिलियन और जेनिफर जब सड़क पर किसी कार को आता हुआ देखती तो वो घबराने लगती और जोर जोर से चीखने लगती कि वो कार उन्हें कुचल देगी। दोस्तों, एक दिन जॉन ने दोनों बहनों को जोआना और जैकलिन के पुराने खिलौने खेलने के लिए दे दिए। बता दें कि जॉन और फ्लोरेंस ने जिलियन और जेनिफर को उनकी मरी हुई बहनों के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। दोस्तों, जॉन और फ्लोरेंस उस समय हैरत में पड़ गए जब दोनों बच्चियों ने खिलौनों को देखते ही उन्हें उनके नामों से पुकारना शुरू कर दिया, जो नाम खिलौनों को जोआना और जैकलिन ने दिए थे। दोस्तों, इतना ही नहीं, इन दोनों बच्चियों को उनके स्कूल का नाम भी पता था, जिस स्कूल में जोआना और जैकलिन पढ़ा करती थी। दोस्तों, इसके अलावा इन दोनों बच्चियों को हैक्सम शहर के कई लैंडमार्कों का नाम भी पता था और वो रास्ते को अच्छी तरह से जानती थी। दोनों बच्चियां अक्सर ऐसा खेलते खेलते समय एक्ट करती थी जैसे उन्हें रोड पर चलते चलते किसी ने टक्कर मार दी हो। दोस्तों, इस खेल को देखकर ऐसा लगता था मानो दोनों बच्चियों उसी एक्सीडेंट को दोहरा रही हैं जिसमें उनकी बहनें जोआना और जैकलिन की जान गई थी। दोस्तों, ये सारी घटनाएं काफी चौंका देने वाली थी और बेहद ही रहस्यमयी थी। वहीं पूर्व जन्म में यकीन न रखने वालों के लिए यह घटना काफी दिलचस्प भी थी। दोस्तों, यह सब घटना देखकर जिलियन और जेनिफर के माता पिता और आसपास के लोगों को यकीन हो गया था कि यह पूर्व जन्म की ऐसी घटना है जिस पर यकीन करना काफी मुश्किल है। दोस्तों, इस घटना को कई लोकल न्यूज़पेपर ने भी छाप दिया था। जैसे जैसे जिलियन और जेनिफर बड़ी होती गई
उनकी पिछले जन्म की यादें धुंधली होती गई। दोस्तों दोनों धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ जीने लगी और पिछली जिंदगी को भूलने लगी। इयान जब दोनों लड़कियों से आखिर बार मिले तो उनकी आयु 20 साल थी। जब तक दोनों लड़कियों के दिमाग से सभी यादें मिट चुकी थी, लेकिन कभी कभी दोनों को कार एक्सीडेंट के भयानक सपने आते रहते हैं। इस समय दोनों की उम्र 64 साल है और वो खुशी खुशी हिंदू धर्म के लोग पिछले जन्म में विश्वास रखते हैं। गीता और वेद पुराणों में भी इसका जिक्र है कि कई लोगों के मन में इस बात को लेकर जिज्ञासा होती है कि वो पिछले जन्म में क्या थे। दोस्तों पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण किया जाता है। माना जाता है कि उनके बाद ही पितरों को या तो मोक्ष प्राप्त होता है या वो नया जन्म लेते हैं। दोस्तों ऐसे में यदि वो कहीं और नया जन्म लेते हैं तो इस नए जन्म में भी उनके पिछले जन्म से कनेक्शन रहता ही है। इन संकेतों से वह बचपन में अपने पिछले जन्म की कई चीज़ों के बारे में या तो बताते हैं या उनकी यादों में कई बार कुछ ऐसा कर देते हैं जो उनके पिछले जन्म से जुड़ी हुई यादों को दर्शाता है। दोस्तों आज हम पिछले जन्म के कुछ निशानों के बारे में जानेंगे, तो आइए दोस्तों विस्तार से इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों मन और चित्त में अंतर क्या है? चित्त में 1 लाख जन्मों की स्मृतियां संग्रहित होती हैं, वहीं चित्त कभी न नष्ट होने वाली एक हार्ड डिस्क की तरह ही होता है। वर्तमान जन्म से पहले का जन्म सबसे ज्यादा स्पष्ट होता है क्योंकि इस जन्म में मरकर ही हम इस नए जन्म में आते हैं। दोस्तों अब सवाल यह उठता है कि यह कैसे संभव होता है कि हमारे पिछले जन्म के हमें संकेत मिलते हैं। यह संकेत समझने वाले ही उस पर गौर कर सकते हैं और अभ्यास से वहां पहुंचा जा सकता है दोस्तों जहां वो पिछले जन्म में रहते थे। हालांकि इसके लिए जैन और हिंदू धर्म में जाति स्मरण का एक प्रयोग किया गया है। दोस्तों क्या आपको पता है कि घटनाएं कैसे होती हैं और इनके संकेत कैसे होते हैं? आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहती होंगी जिससे यह संकेत मिलता है कि आपका पिछला जन्म भी था। दोस्तों कहने का मेरा मतलब है कि आपका जन्म इस जीवन से पहले भी हुआ था। आपको इसकी धुंधली धुंधली यादें तो आती ही होंगी, आपको बस थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। यदि आप पिछले जन्म में बुरी घटनाओं के दौर से गुजरे हैं तो इस जन्म में आपका स्वभाव किसी अनहोनी की आकांक्षा से ग्रस्त रहता होगा। यह भी है कि आपकी पिछले जन्म में मौत स्वाभाविक नहीं हुई होगी, तो निश्चित है आप किसी अजीब और अनजानी घटना के भय से हमेशा ग्रस्त रहते होंगे। हालांकि दोस्तों डरना एक साधारण और स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जब आप बेवजह की चीजें जैसे कोई अनिश्चित रंग, संख्या, स्वाद, वस्त्र, गंध आदि से भी डरने लगते हैं जिससे एक आम इंसान को नहीं डरना चाहिए या उसका भय नहीं सताना चाहिए, तो यह साधारण सी बात हो जाती है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको अंधेरे, ऊंचाई या पानी से भी डर लगता है और आप किसी खास तरह के कपड़े या टोपी को पसंद करते हैं तो यह आपके पिछले जन्म का ही संकेत होता है। दोस्तों किसी किसी में यह डर इस कदर हावी हो जाता है कि उनका जीना ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि मनोवैज्ञानिक इसे फोबिया कहते हैं, लेकिन यह आपके अचेत मन में कैसी समस्या या सोचने वाली बात है। आपके साथ जरूर ऐसा कुछ घटा है तभी तो आप उस वक्त से डरते हैं। दोस्तों आप किसी शहर, गली या गांव या कस्बे से गुजर रहे हों और अचानक से आपको लगे कि मैं यहाँ से पहले भी गुजर चुका हूँ या इस जगह से मेरा कुछ तो नाता है, या आप उस जगह को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। हो सकता है कि आप उस स्थान पर अपने इस जगह पर पहले भी गए हों, लेकिन वो आपको कुछ जाना पहचाना सा लगने लगता है और कई बार सपनों में भी ऐसी जगह दिखाई देती हैं, लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते। दोस्तों कभी कभी कुछ जाने पहचाने से चेहरे हमको दिखाई देने लगते हैं। कुछ अनजाने से लोगों को देखकर लगता है कि मैंने उन्हें कहीं देखा है, कहाँ देखा है यह याद नहीं रहता। हालांकि आप उस व्यक्ति से पहली बार ही मिले होते हैं। दोस्तों यह भी हो सकता है कि किसी पिछले जन्म के व्यक्ति से उसकी शक्ल मिलती हो जिसे आप देख रहे हों। जरा दिमाग पर जोर करने की जरूरत होती है और आप उस व्यक्ति के चेहरे को अच्छे से देखकर, उससे मिलकर और उससे बात करके खुश भी हो सकते हैं। दोस्तों हो सकता है कि कोई ऐसा चेहरा हो जो आपने पिछले जन्म में देखा हो या जो आपका बहुत करीबी हो। पहली बार मिलना अजीब सी फीलिंग होता है। दोस्तों आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिल रहे हैं और मिलते ही आपके मन में एक अजीब सी खुशी आ जाती है। आप गहराई से उसे अचानक से पसंद करने लगते हैं। यह भी हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जिसे देखकर ही आपके मन में घृणा उत्पन्न हो जाए। हो सकता है कि उस व्यक्ति का आपके पिछले जन्म से कोई संबंध हो, भले ही उन लोगों का आपके वर्तमान में किसी भी प्रकार का संबंध ना हो, लेकिन आपको उनके भीतर से सकारात्मकता या नकारात्मकता ऊर्जा जैसा आभास होने लगता है। दोस्तों अगर आपको कोई सपना बार बार आता है तो इसके पीछे क्या कारण है? दोस्तों अक्सर कुछ ऐसे सपने होते हैं जो आपके पिछले जन्म से जुड़े होते हैं। हो सकता है कि आप किसी गली में किसी के साथ घूम रहे हों
या कोई घर आपको बार बार दिखाई दे रहा हो। अक्सर आप उस घर की छत पर आंगन में खुद को पाते हैं। कभी कभी ऐसे सपने डराने वाले भी होते हैं। आपने देखा होगा कि आपको उस घर या गली के सपने ज्यादा आते हैं जहां आपने बचपन बिताया था। दोस्तों, इस तरह आपने अपने पिछले जन्म में कई घरों में अपना जीवन बिताया था। उन घरों की स्मृतियां आपके अंदर हमेशा मौजूद रहती हैं। वे स्मृतियां समय समय पर जागृत होती रहती हैं। यह आपको पिछले जन्म से जोड़ने की एक कड़ी होता है। दोस्तों, आप इस पर गौर करेंगे तो निश्चित ही आप अपने सपनों में अपने पिछले जन्म के घर को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। हो सकता है कि आप किसी बोर्ड या उस शहर का नाम भी देख पाएं और पढ़ सकें। दोस्तों, जहां आप पिछले जन्म में रहते थे। कभी कभी अचानक से ऐसे सपने स्पष्ट रूप से आते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इस पर ध्यान नहीं देते और सुबह उठते ही सपने भूल जाते हैं या वो अपने सपने के बारे में अच्छे से सोच नहीं पाते। दोस्तों, कुछ पिछले जन्म की अनूठी स्मृतियां होती हैं। अक्सर क्या होता है कि पिछले जन्म की यादें आपका पीछा करती रहती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि वर्तमान में आप जिन घटनाओं का सामना कर रहे हैं वे पहले भी इसी तरह से घट चुकी हैं। दोस्तों, जीवन एक चक्र है। कभी कभी हमारे साथ एक ही तरह की घटनाएं बार बार घटती रहती हैं। निश्चित ही इसमें समय और स्थान के अलावा पिछले जन्म का भी योगदान रहता है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि इस जन्म में आपके साथ असल में ऐसी कोई घटना नहीं होती जिसकी यादें आपके दिमाग में मौजूद हैं। आप उसी तरह की घटनाएं किसी और के साथ घटते हुए देखते हैं तो आपको अजीब सी अनुभूति होती है। आप इस घटना से जुड़ जाते हैं। कभी कभी किसी बच्चे को ऐसी घटनाएं याद आ जाती हैं जो उनके पिछले जन्म में घटी होती हैं। दोस्तों, वह उनका वर्णन करने लगते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि वह उल्लू बना रहे हैं। दोस्तों, आजकल लोग बड़े कार्टून देखने लगते हैं। दरअसल ये स्थिति बच्चों के साथ ही अक्सर होती है, जहां वे कुछ ऐसा बोलने लगते हैं या याद करने लगते हैं जिनका संबंध उनके पिछले जन्म से होता है। दोस्तों, अब आगे हम जानते हैं उन 8 कारणों के बारे में जिससे आत्मा को लगता है कि उसका पुनः जन्म हुआ है। दोस्तों, क्या आप पिछले जन्म में विश्वास रखते हैं? दुनिया में कई लोग इसे मानते हैं तो काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो इस पर विश्वास नहीं करते। दोस्तों, फिल्मों में अक्सर आपने पिछले जन्म की घटनाओं को देखा होगा, लेकिन असल जिंदगी में कई लोग इस पर विश्वास करते हैं। दोस्तों, काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो इस पर यकीन नहीं करते। आज मैं आपको ऐसी दिलचस्प घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जो 100% सत्य है, जो कि सही मायनों में एक अनसुलझी पहेली है। दोस्तों, अगर आप पिछले जन्म में विश्वास नहीं करते तो इस कहानी को जानकर शायद आप इसमें विश्वास करने लगें। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, पहले हम जानते हैं भगवान की आज्ञा से। दोस्तों, भगवान किसी विशेष कार्य के लिए महात्माओं और दिव्य पुरुषों की आत्माओं को पुनः जन्म की आज्ञा देते हैं। दोस्तों, दूसरा है पुण्य समाप्त हो जाने पर। संसार में किए गए पुण्य कर्म के प्रभाव से व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग में सुख भोगती है और जब तक पुण्य कर्मों का प्रभाव रहता है वह आत्मा दिव्य सुख प्राप्त करती है। दोस्तों, जब पुण्य कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाता है तो उसे पुनः जन्म लेना होता है। दोस्तों, तीसरा है पुण्य फल भोगने के लिए। कभी कभी किसी व्यक्ति द्वारा अत्यंत पुण्य कर्म किए जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, तब उन पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा पुनः जन्म लेती है। दोस्तों, चौथा कारण होता है पाप का फल भोगने के लिए। दोस्तों, पांचवा कारण होता है बदला लेने के लिए। आत्मा किसी से बदला लेने के लिए पुनः जन्म लेती है। यदि किसी व्यक्ति को धोखे से, छल कपट से, अन्य किसी प्रकार से यातना देकर मार दिया जाता है तो वह आत्मा पुनः जन्म ले लेती है। दोस्तों, छठा कारण है बदला चुकाने के लिए। दोस्तों, सातवां कारण होता है अकाल मृत्यु हो जाने पर। और दोस्तों, आठवां कारण होता है अपूर्ण साधना को पूर्ण करने के लिए। दोस्तों, इसी के साथ पुनः जन्म की यह जानकारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों का मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद।